जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सन्यासी बाबा। मित्रों, मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढ कर लाया हूं। जो मेरे मित्र परेशान हैं अपनी बेटी के विवाह के लिए, बहन के विवाह के लिए, या फिर अपने घर में भाई या बेटा या आस पड़ोस में कोई दोस्त हो, मित्र हो, उसके सगे संबंधियों में किसी के घर में ऐसा प्रॉब्लम है जो विवाह से है, मतलब घर में उसके विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी कारण से विवाह कट जा रही है, वो बेटा हो या बेटी हो, मतलब लड़का का हो या लड़की का हो, विवाह में हमेशा रुकावट आ जाती है। हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे कहीं लड़का वाला से दिक्कत हो जाता है, कहीं लड़की वाली से दिक्कत हो जाता है, कहीं मतलब कट ही जाता है विवाह। एक बात कहूँ तो सीधा कि कट जाता है, किसी न किसी कारण से वो विवाह कट जा रही है, समस्या उस पर हो जा रही है। तो उसका निवारण आप कैसे करें? तो बागेश्वर धाम गुरु जी ने भी बताया है कि अगर किसी की विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप पीली कपड़े में, मतलब पीला रंग का कपड़ा में अर्जी आप लगा दे, जो घर से भी लगा सकते हैं और बागेश्वर धाम में भी लगा सकते हैं। अर्जी लगाने का सेम वही रहेगा कि आप बागेश्वर धाम भी जाए तो पीला कपड़ा में 5 लौंग और नारियल रखकर अपनी इच्छा बोलकर 21 परिक्रमा करके बागेश्वर धाम बालाजी में, और उसके बाद जो है अपनी मनोकामना कहेंगे और कह के बालाजी में अर्जी आप बांध देंगे। तो ये तो हो गई बागेश्वर धाम जाने के उपरांत वहाँ पे। और जो घर में कर रहे हैं तो घर के लिए भी तो सिस्टम सेम है। आप जैसे अर्जी लाल कपड़े में लगाते हैं उसी तरह से आपको पीली कपड़े में भी अर्जी लगानी है, मगर कुछ ऐसे उपाय जो संकट हमेशा के लिए दूर हो जाए, वो उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ। अर्जी लगाना है वो सही है, अर्जी लगाने के बाद नियम अनुसार पूजा पाठ करना है ये भी सही है। इस तरह से आप करें। अगर आपने अर्जी नहीं लगाई है तो बागेश्वर धाम में अर्जी जाकर लगाएं, या फिर अगर बागेश्वर धाम नहीं गए हैं तो घर पर आप पीले कपड़े में अर्जी लगाएं। मैंने थंबनेल में एक आप देखे होंगे, एक पोटरी बनाया है। उस पोटरी में क्या करें, पोटली बनाएं। अब अर्जी जो घर पे लगाएं उसको आप क्या करें वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप बागेश्वर धाम में जाते हैं पीला कपड़ा लेके बांध के लगा दे, मगर जो घर पे आप अर्जी लगाए ना उसको क्या करें ना, एक पीली सी पोटरी, बढ़िया सा, पोटरी का मतलब एक थैला बनाए। ठीक है, अर्जी कपड़े में बांधते हैं तो पीली कलर का ही पोटरी बना ले। ठीक है, मतलब एक थैला बना ले। थैला बनाने के बाद उसमें नारियल और लौंग डाल दे, जैसे आप कपड़ा में बांध देते तो उसको पाए, ये आप घर पे इस तरह से करें। और पीला कपड़ा जो ले वो थोड़ा, उसमें क्या करें ना कि नाम लिख दे जिस लड़की का या लड़का का विवाह में प्रॉब्लम आ रहा है, जिस लड़का या लड़की का विवाह में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे मेरा नाम मान लीजिए, मेरा नाम अगर राम है, मान लीजिए मेरा नाम राम है, तो उस पीले कपड़े में आपको राम लिख देना है। ठीक है, अगर मेरा नाम मान लीजिए लड़की हो तो उसका नाम अगर सुनीता, अनीता कुछ भी हो तो उसका नाम वहाँ पे अनीता लिख देना है उस पीले कपड़े में। अर्जी लगाना है तो आपको पोटरी हो तो पोटरी में, या पीला कपड़ा हो तो उसमें आप पोटरी लेने का ज़्यादा कोशिश कीजिए। थैला बनाइए आप घर पे, जो आप रखें उसको आप थैला बनाएं, और सुंदर सा थैला ले। मतलब ऐसा नहीं कि बस कपड़ा लिए, सस्ता वाला कपड़ा ले लिए, या फिर एकदम मैं चाहता हूँ मतलब आपके एक बार में पूरा हो जाए इच्छा, इसलिए मैं बोला सस्ता, मतलब एकदम सस्ता नहीं, और महंगा मतलब सोने का नहीं लेना है आपको। मतलब थोड़ा अच्छी, जो चमकदार हो, पीले में भी हो लेकिन चमकदार हो, जो अच्छा लगे। विवाह का जो कपड़ा होता है, विवाह का कुछ भी चीज होता है, वो थोड़ा सा चटक मटक होता है ना, थोड़ा सा सुंदर होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना। उस दिन विवाह में लड़कियां लड़के थोड़ा, देखिए जो कभी फेस वॉश ना कराया हो, कभी कुछ ना कराया, वो भी विवाह में शादी में जाता है तो थोड़ा सा सजावट करके लड़का लोग भी चला जाता है। तो लड़कियों का या लड़कों का बात है, शादी विवाह का बात है, तो थोड़ा सा सुंदर कपड़ा हो, अच्छा हो, उसमें कुछ अगर आप कलाकारी कर देते हैं तो भी अच्छा है, या फिर कलाकारी किया हुआ पीला कपड़ा चमकदार मिल जाए तो वो भी अच्छा। मतलब उस टाइप का ही पोटरी बनाए जो देखने में लगे कि हाँ शादी विवाह का पीला कपड़ा है।
उसमें आप पोट्री बनाए, कितना खर्च होगा? जैसे सब साधारण कपड़ा 40 रुपया, तो उस कपड़े का दाम रहेगा 100 रुपया, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो बस इतना का अंतर, इसमें आप क्या होगा ना कि देखने में जो अट्रैक्टिव लगे कि शादी विवाह का चीज़ है। तो भगवान को जब पहला भगवान के पास ही अर्जी लगा रहे, तो देखने में ही लग जाए ना कि हाँ ये तो लगता है भाई जो संदेश आया है वो शादी विवाह का ही है, तो पोट्री ही एकदम पहला अट्रैक्शन दे दीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो पोट्री जो है वो बहुत सुंदर लगाई, उसमें आप नारियल लौंग रखें और उसमें नाम लिख दे, जिस भी का प्रॉब्लम है, जिसका शादी विवाह में प्रॉब्लम हो रहा है उसका नाम लिख दे पोट्री में। और आप क्या करें ना, 3 दिन का अखंड ज्योत जला दे, 3 दिन का अखंड ज्योत जलाए, बजरंग बली के नाम पे, शिव शंकर के नाम पे, शिव शंभु के नाम पे आप 3 दिन का अखंड ज्योत जला दे अपने घर पे। और 3 दिन सात्विक भोजन रखें एकदम। जिसका विवाह नहीं हो रहा है, अगर वो खुद अखंड ज्योत जलाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो उसके गार्जियन, उसके माता पिता, इसके माता पिता ही जलाए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। या फिर खुद ना जला सके तो माता या पिता या उसकी बहन अगर है तो ठीक है, लेकिन बहन से अच्छा होता है माता पिता करे या फिर वो खुद करे, सबसे बढ़िया सबसे अच्छा रहता है वो खुद करे, ठीक है। तो अखंड ज्योत जलाए और 3 दिन तक वो पाठ करे, रामचरितमानस का पाठ करे। क्या करे? रामचरितमानस का पाठ करे। 3 दिन में वो चाहे जितना श्लोक पढ़ ले, कोई मतलब नहीं है, 4, 5, 10 श्लोक पढ़ के डेली प्रतिदिन पढ़ ले, 10 श्लोक पढ़े, रात में पढ़ ले, 10 श्लोक सुबह पढ़ ले, बस इस तरह से करें। हनुमान चालीसा का पाठ वो 7-7 बार प्रतिदिन पढ़े। अर्जी लगाए हैं, ऐसे भी 1 सप्ताह पढ़ना है आपको 7 बार और जाप करना है 5 बार। तो 3 दिन आपको सुबह शाम 7-7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। रामचरितमानस का 4 श्लोक, 5 श्लोक सुबह, 5 श्लोक शाम कम से कम पढ़े। मैं आपको गारंटी दे देता हूं, श्योर एंड सर्टेन है कि आपकी इस वर्ष आपने अगर ये नियम का पालन किया तो आपकी विवाह में कहीं भी रुकावट आ रही है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी और आपका इस वर्ष 2023 में ही विवाह आपकी सुनिश्चित हो जाएगी और श्योर हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको उपाय दिया है विवाह संबंधित। आगे एक और अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप इसमें फिर कमेंट कीजिए, मैं आपको कोई और उपाय दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद कोई उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए आप सबको मैं विदा लेता हूँ इस वीडियो से, और जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सन्यासी बाबा। हे भगवान सब पे आशीर्वाद बनाए रखिए। जय श्री राम।